डिस्पोजल चले पे है ना, आयो समर्पण पे है। माँ शक्ति आज अध्यय चंद्रिका क्रमांक 963 दिन शनिवार तारीख 22 जून 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एस सी सिंह साहब जो एल सेंटर बीएसएनएल गाजियाबाद से हैं। आपका जो विषय है वो है आत्मबोध खंड समीक्षा प्रज्ञोपनिषद पंचम मंडल भाग 49। आप ज्यादा सुनने देते हो, आदरणीय एस सी सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आज 49 का उद्बोधन है, मेरे ख्याल से 2 और शायद होंगे, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आदरणीय सिंह साहब। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक बार हम लोग गायत्री महामंत्र के माध्यम से उस चेतन सत्ता को प्रणाम करें, गुरु सत्ता का आशीर्वाद लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही सज्जनों साथियों को नमन बंदन। और आज की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। जैसा अभी आदरणीय शर्मा साहब ने बताया कि आज 49वीं कक्षा है प्रज्ञोपनिषद की, और चिंतन क्रमांक का हमारा जो भी सब्जेक्ट संख्या है 963 संभवतः होगी। प्रज्ञोपनिषद का आज 5वां मंडल है। टोटल 6 मंडल में 4 मंडल की समीक्षा हो चुकी है, और आज 5वां मंडल जो आत्मबोध से संबंधित है, आत्मिक प्रखरता से संबंधित है। इसके अंदर आत्मिक परिष्कार, आत्म की ये सारे सब्जेक्ट जब अपनी पराकाष्ठा पर जाते हैं तो कैसे ये जीवन में सधता है, जानकारी हमारे बोध के स्तर पर कैसे पहुंचती है, क्या कुछ अवरोध में कारण बनते हैं और उसके क्या कुछ उपाय सधते हैं, इस पर आज चर्चा चलेगी। इसमें टोटल 7 अध्याय हैं। एक एक अध्यायों के संक्षेप में एक समीक्षा हम लोग कर ले बैठे। इस पर विधिवत डिस्कशन हो चुका है एक एक लाइन का, कि इसकी वैज्ञानिकता क्या क्या है। एक एक अध्यायों पर चर्चा हुई है। और ये साधना सत्र जो आत्मबोध प्रकरण का है, ये पूरा मंडल, इसके सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य है। आप कह सकते हैं कि ब्रह्मज्ञानी राजा जनक के भी गुरु। और इस सत्र में 7 दिन में 7 अलग अलग ऋषि, बहुत उत्कृष्ट स्तर के ऋषि जिज्ञासा रखे हैं। क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार का क्लास है, आत्मबोध का क्लास है, सिर्फ चर्चा पर चर्चा का नहीं है। इसमें अनुभवजन्य चीजें सामने आई हैं। तो पहली कक्षा कर्म व्यवस्था प्रकरण पर है। महर्षि भारद्वाज इसके जिज्ञासु ऋषि हैं, और सत्राध्यक्ष महर्षि याज्ञवल्क्य। उन्होंने जो जिज्ञासा रखी पहले दिन की कक्षा में कि मनुष्य ईश्वर का अंश है, ईश्वर का राजकुमार है, सर्वसमर्थ सत्ता का राजकुमार, और जो सर्वसमर्थ सत्ता का राजकुमार है उससे भूलें कैसे हो सकती है। आज मनुष्य भूलें कैसे करता है। अन्य जीव जंतुओं से हो जाए तो संभव है, लेकिन जो सर्वसमर्थ सत्ता का राजकुमार है, उसका पुत्र है, उसके अंदर वो सारे श्रेष्ठ गुण होने चाहिए। उससे इस तरह की भूलें कैसे संभव हो सकती है। जिज्ञासा का समाधान महर्षि याज्ञवल्क्य करते हैं कि 2 सत्ताएं काम कर रही हैं, एक सत्य की और एक असत्य की, और दोनों पावरफुल है, दोनों समर्थ। सत्य का मतलब प्रकाश, और जितना पावरफुल प्रकाश है
उससे कम पावरफुल अंधकार भी नहीं। एक चेतन सत्ता है तो दूसरी जड़ सत्ता है। एक ईश्वर की सत्ता ब्राह्मी शक्ति है तो दूसरी प्रकृति की सत्ता है, और दोनों समर्थ है, दोनों पावरफुल। एक देव है तो दूसरा असुर है। तो ये देवासुर संग्राम सतत समष्टि में चलने वाली प्रक्रिया है। एक अंतः में प्रेरणा देता है तो दूसरा बहिरंग में आकर्षण देता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर अंश, ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का राजकुमार, उसको एक स्वतंत्र चयन की क्षमता दी गई है। वो चुनाव करने की पूरी स्वतंत्रता उसके पास है कि वो सत की तरफ जाए या असत की तरफ जाए, जड़ की तरफ जाए या चित्ता की तरफ जाए या असुर की तरफ जाए। दोनों उसके पुत्र। एक में बाहरी आकर्षण है तो दूसरे में आंतरिक प्रेरणा भरी है। चुनाव उसको करना होता है कि हम अंतर प्रेरणा की तरफ जाए कि बहिरंग के आकर्षण की तरफ जाए। तो इसका चिंतन और कर्म के निर्धारण के लिए चुनाव करना, दोनों की स्वतंत्रता उसको पूरी तरह मिली। लेकिन चयन के पश्चात जो ईश्वर का एक अनुशासन है, नियामकता है, उस नियामकता के तहत कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। और ये सुनिश्चित सिद्धांत ईश्वर और ईश्वरी अंश दोनों के ऊपर लागू होता है। तो चयन तो कर सकता है, चाहे बाहरी आकर्षण से करे चाहे आंतरिक प्रेरणा से करे, लेकिन एक बार चयन करके और अपने कर्म को संपादित कर सकता है अपनी स्वतंत्रता के तहत, तो उसके फल का सुनिश्चित विधान, यही नियामकत्व है ईश्वर का। इसमें ये उलझ जाता है। अंधेरे में भी वो क्षमता है, जड़ में भी वो क्षमता है। प्रकृति ही पूरी सृष्टि का नियंत्रण कर रही है, संचालन कर रही है। तो हम अस्तो मां सदगमय करें या सत मां अस्तोगमय करें, ये हमारे ऊपर है। प्रकाश से अंधेरे में जाएं या अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें, सुख से दुख की यात्रा करें या दुख से सुख की यात्रा करें। हम उसके फल पर नहीं जाते हैं, उसके लक्ष्य पर नहीं जाते हैं, उसके बहिरंग के साधनों पर चले जाते हैं। वहीं पर हमारी मौलिक भूल हो जाती है। दूसरी चीज, परमात्मा समदर्शी है। उसके सभी बच्चे समान रूप से प्यारे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने मनुष्य को कुछ अतिरिक्त क्षमता दिया है, अतिरिक्त साधन दिया है, अतिरिक्त सुविधाएं दी है, अतिरिक्त अधिकार भी दिया है। ये उसके उपयोग के या उपभोग के लिए नहीं मिला है। ये ईश्वर की अमानत उसके पास बीज रूप में सुरक्षित की गई है, और ईश्वर की अमानत ईश्वर के बृहत्तर कार्य की जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए दी गई। अब यहाँ पर फिर वो मौलिक भूल कर बैठता है। अगर वो इस अतिरिक्त साधन अधिकार को अपना अधिकार समझ बैठता है, जो उसको अमानत के रूप में सुरक्षित रखी गई है ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा, और अपना समझ करके उसका भोग करने लगता है, उस पर अपना अधिकार जताने लगता है, मैं और मेरा की भावना लेके आ जाता है, फिर अपने स्वार्थ संकीर्णता में अगर उसका सुनियोजन करने लगता है, तो फिर ये मौलिक भूल उसको दंड विधान के तहत निर्धारित कर देती है। और अगर वो अपने बृहत्तर दायित्व का निर्वहन करता है
ईश्वरीय अनुशासन को अपनाते हुए ईश्वरीय कार्य में, पुण्य परमार्थ में, इस सृष्टि के सुसंचालन में उस साधन को, उस क्षमता को, उस अधिकार का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है, तो उसको वरदान भी मिलता है, क्योंकि कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। वो महामानव बनता है, देव मानव बनता है, अवतारी सत्ता बनता है, वो पूजनीय बनता है। और अगर उसने भूल कर दिया इसके आकर्षण में आकर के और गलतफहमी में उसको अपनी प्रॉपर्टी मान बैठा, ये हमारी क्षमता हमारे लिए है, हमने पैदा किया है, और फिर वो अपने भोगों में लगा देता है, फिर उसको दंड व्यवस्था का विधान जो सुनिश्चित सिद्धांत के तहत आता है उसका फल भोगना पड़ता है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र चयन के साथ में ईश्वर ने अतिरिक्त साधनों को इसलिए दिया है ताकि वो अपने राजकुमार के विवेक की परख कर सके, और उसका विवेक इसी कर्म व्यवस्था में फलीभूत इस ढंग से होता है कि अगर वो अपनी पात्रता का संवर्धन करके और उसका सुनियोजन सृष्टि के सुसंचालन में कर सकता है, तब वो उसके वरदान का, ईश्वर के आशीर्वाद का, ईश्वर की प्रसन्नता का फल पाता है। ये सारी चीजें बोध के स्तर पर आती है, कर्म व्यवस्था के स्तर पर आती है, सिर्फ बाह्य जानकारी के स्तर पर नहीं रहती कि हम कर क्या रहे हैं, पा क्या रहे हैं। और राय रत्ती भर यहाँ पर कोई भी चीज इन सुनिश्चित सिद्धांतों के परे नहीं। हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म के फल को भोगना ही पड़ता है, चाहे सत्कर्म करें चाहे दुष्कर्म। अब अगर हम दूसरे अध्याय पर आते हैं तो आत्म परिष्कार और लोक साधना पर, सप्तर्षियों में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप इस दिन के जिज्ञासु ऋषि हैं, और उनका प्रश्न है, ईश्वर का राजकुमार आखिर अशुभ के प्रति इतना आकर्षित कैसे हो जाता है, अपनी मानवीय गरिमा को ही भूल जाता है। इसका कारण क्या है और इसका निवारण कैसे संभव हो सकता है व्यवहार में? महर्षि याज्ञवल्क्य समाधान देते हैं कि जड़ की भी सामर्थ्य उस चेतन की सामर्थ्य से कम नहीं है, दोनों सामर्थ्यवान। लेकिन मनुष्य जो मौलिक भूल कर बैठता है कि नर पशु और नर पिशाच इनका बहुमत है, इनकी संख्या ज्यादा है, और इस बहुमत का अनुकरण कर बैठता है, अपने चिंतन का उपयोग करने के बजाय क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत, हम किस रास्ते पर चलें, किस रास्ते पर चलना उचित है, इस पर चिंतन। तीसरी शालीनता हम कभी न भूलें, अपने आत्मगौरव को याद रखें कि हम ईश्वर के राजकुमार हैं, सर्वसमर्थ सत्ता के राजकुमार हैं, हमारे अंदर भी वही क्षमता है, तो उसी तरह की उदारता और विनम्रता भी होनी चाहिए। ये हमारी शालीनता है, शालीनता को न छोड़ें। और चौथे नंबर पर आती है मितव्ययता। जो साधन मिले हैं इसके लिए साधनों का सदुपयोग हम सृष्टि के सुसंचालन में करें, परमार्थ परायणता में करें, पुण्य कार्यों में करें, अपने लिए इसका कम से कम उपयोग करें। अर्जन तो हमको करना है, लेकिन सुनियोजन संसार के लिए, क्योंकि ये उसकी अमानत, करता वो है, हम नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारा उससे ज्यादा का अधिकार नहीं है, हम सिर्फ कैशियर हैं। और कैशियर का काम करोड़ों के रुपए को गिनने का मतलब नहीं है कि वो रुपए हमारे हैं। हमारी जो तनख्वाह है जो हजारों में दी जाती है उसी पर हमारा अधिकार है।
अगर चेस्ट में हमारे करोड़ों रुपए रखे हैं तो हम गलती से लालच न करें कि ये रुपया हमारा है क्योंकि हम गिन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मितव्ययिता। और पांचवा गुण सहकारिता का। हम अकेले तो अच्छे हैं, लेकिन समूह में भी अच्छे रहे, टीम वर्क में अच्छे रहे, दूसरों के साथ तालमेल बैठाने की कला हमारे अंदर आनी चाहिए। कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता है, लेकिन हमको किसी के साथ में रखा जाए और उसका अगर हम भरपूर सदुपयोग कर लें, उसको प्रसन्न रखते हुए, इस सहकारिता का। और इसी संघीय शक्ति सर्वदा से सबने इसको अपनाया, चाहे राम ने हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे परम पूज्य गुरुदेव हो, चाहे बुद्ध हो, सबने संघ शक्ति को लिया है। चाहे ग्वाल बालों को लेना पड़ा, चाहे गिद्ध गिलहरी को लेना पड़ा, चाहे बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को लिया, संघ शक्ति। ये पांच हमारे सील होते हैं, पंचशील कहते हैं। और चार वर्चस्व, जिम्मेदारी पहला वर्चस्व, बहादुरी दूसरा वर्चस्व, और समझदारी तीसरा वर्चस्व, और ईमानदारी चौथा वर्चस्व। ये चार शरीर के चारों गुण जो है हमारे आंतरिक सामर्थ्य को बढ़ा देता है। तो इस पर गहराई से चिंतन मनन हो चुका है। तो ये पांच सील और चार वर्चस्व मिल करके नौ गुण हो जाते हैं। इसी को उन्होंने कहा था कि नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे, और धनुष एक गुण देव हमारे। और इसी से प्रभावित होकर के फिर उन्होंने अपना धनुष बाण और हर्षा सब रख दिया कि आप अपने वास्तविक स्वरूप को बताइए, आप कौन है। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते हैं कि हमारे अंदर नौ गुण नहीं है, लेकिन आपके अंदर नौ गुण दिखाई पड़ रहे हैं। फैक्ट यही था कि राम के अंदर नौ गुण से संपन्न थे, और उस राम नौ गुणों से संपन्न नहीं थे, लेकिन उन्होंने वो बंदूक उनकी तरफ चलाई, ये उनका परिचय था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि व्यवहारिक सपोयोग के माध्यम से दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन, ये जन सामान्य के लिए, वरिष्ठ आत्माओं के लिए नहीं है, घर गृहस्थी में रचे बचे लोगों के लिए, जो नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बारी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं, उन सब के लिए। चौथे अध्याय में आते हैं तो आत्मबोध प्रकरण है, और महर्षि अंगिरा इसके ऋषि हैं, जिज्ञासु ऋषि। उनका प्रश्न यह है कि क्या पूर्णता की प्राप्ति सिर्फ जानकारी से या शास्त्रों के अध्ययन से संभव है? इसको कैसे किया जाए, कैसे हम पूर्ण बन सकते हैं? महर्षि याज्ञवल्क्य उनके शंका का समाधान करते हैं कि जानकारी जब बोध के स्तर तक विकसित होती है तब उसको ज्ञान कहते हैं। जब तक वो आपके अनुभव में नहीं आती है तब तक वो सूचना रहती है, खाली इंफॉर्मेशन रहती है, दैट इज नॉट नॉलेज। तो ज्ञान जो हमारे अनुभव में उतरता है, गुड़ मीठा होता है लेकिन कैसा होता है, कि जब तक हम उसको अनुभव में नहीं लेंगे तब तक ज्ञान नहीं बनेगा। जानकारी तो है कि हाँ गुड़ मीठा नहीं होता है, तीखा नहीं होता है, मीठा होता है, कड़वा नहीं होता है, खट्टा नहीं होता है, मीठा होता है, लेकिन मीठा क्या मिठास है? ये गुड़ का स्वाद लेने वाला ही, और जो बोध लेता है वीडियो रुक गई है। अभी नहीं आ रही वीडियो। क्या उनकी कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है? दोबारा ज्वाइन करेंगे वो।
आगे हाँ सर, हमारा मोबाइल असल में गर्म बहुत ज्यादा हो गया। हम एसी हाँ, रूम में नहीं थे तो बीच में मोबाइल, कट रही, आवाज भी कट रही थी, सब कुछ हो रहा था। नहीं मोबाइल गर्म बहुत ज्यादा हो गया था तो उसमें ऑटोमेटिक रेड अलार्म आ गया। तो हाँ, तुरंत अच्छा। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिए, तभी हम इसको कैब से बाहर निकाल लिए हैं। अच्छा किया ना। और कैब से बाहर निकाल लिए हैं कि बस न हो जाए ये भी हाँ, देखना वही पड़ा। मैं बस हो जाता, इसलिए तो रेड लाइट दिया हुआ है, अलार्म अलार्म। बिल्कुल सही है सर। चलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन सर। तो आत्मबोध प्रकरण की हम चर्चा कर रहे थे कि अंतःकरण का परिष्कार जो है, उससे हमारी चेतना का विकास होता है। और जितना हमारा चेतना विकसित होती जाती है उतना ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो हम अपने आत्म गौरव को जरूर महसूस करें, तभी हमको पूर्णता का रास्ता मिल पाए। तो जानकारी हमारे सिर्फ जिह्वा के स्तर पर या खोपड़ी के स्तर पर अगर है, उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान जब हमारे आचरण में, जानकारी जब हमारे आचरण में उतरने लगती है, तो हम उसको अंदर से महसूस करने लगते हैं। गुड़ खा करके अगर देखें और फिर अगर महसूस करें हाँ गुड़ ऐसा होता है, उसको ज्ञान कहते हो रहा है। तो हम चर्चा कर रहे थे सर आत्मबोध प्रकरण का। तो पॉइंट वही आ रहा है कि हमारा अगर अंतःकरण पवित्र होता जा रहा है, तो इसके साथ में पता कैसे चलेगा कि जब बाहर की हमारी सुव्यवस्था बनने लगे, बहिरंग हमारा सुविकसित होने लगे, व्यवस्थित होने लगे, हमारे जो विचार हैं उसके अंदर चैतन्यता बढ़ जाएगी, व्यक्तित्व में परिष्कार आएगा, क्रोध हमारा शांत होने लगेगा, बेचैनी हमारी शांत होने लगेगी, और वो परिलक्षित हमारे व्यवहार में भी आवे, और जीवन बाहर से सुव्यवस्थित होने लगता है जब व्यक्ति का, तब कर्म योग सधने लगता है। और ज्ञान योग कब सध रहा है? जब आंतरिक पवित्रता बढ़ रही है, आंतरिक परिष्कार हो रहा है, आपके जो भाव है, आपके विचार हैं, उसमें परिवर्तन सकारात्मक जब हो रहा है, तो उसको आप परिष्कार या ज्ञान योग कहते हैं। तो ज्ञान योग और बाहर की सुव्यवस्था के साथ में जब कर्म योग सधेगा और दोनों के बीच में एक प्रॉपर समन्वय होने लगेगा व्यक्ति का, तब जाकर के भक्ति योग बनता है। तो ज्ञान प्लस कर्म, ये दोनों मिल करके भक्ति देता है। और उसका पता कैसे चलेगा? कि जब हमारा आत्मिक विस्तार होने लगता है, जब हमारे अंदर वसुधैव कुटुंबकम जन्मने लगता है, आत्मा सर्वभूतेषु की भावना आने लगती है, जब दूसरे की पीड़ा को देख करके हम पीड़ित होने लगते हैं जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, जब हम बेचैन हो उठते हैं कि हाँ हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम उसका पीड़ा निवारण कर सकते हैं और प्रयास करने लगते हैं, उसी को भक्ति योग कहते हैं। और सिर्फ हम ज्ञान की चर्चा करते रहे, कर्म में रूपांतरित न करें, तो भक्ति योग नहीं आएगा। भक्ति योग का मतलब खाली भजन करना नहीं होता है, सेवा करना होता है। तो हम देखें कि आत्मा सर्वभूतेष हमारे अंदर पैदा हुआ कि नहीं हुआ, और वसुधैव कुटुंबकम बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी को परम पूज्य गुरुदेव ने अपने बच्चों को 2 टारगेट दिया कि अंतरंग में देवत्व को जागरण करिए और बाहर में स्वर्ग को अवतरित कर लीजिए। बाहर का माहौल, देवता जहां रहते हैं उसको स्वर्ग ही बोलते हैं। तो बाहर हमारा विकसित और व्यवस्थित हो जाए और अंदर पवित्र, प्रखर और प्रसन्न हो जाए। ये दोनों की साधना करना है, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। और जब ज्ञान और कर्म दोनों का सुनियोजन ईश्वरीय व्यवस्था और उसके अनुशासन के अनुरूप होने लगता है, कर्तव्य और उत्तरदायित्व के रूप में, तो भक्ति योग सधने लगता है। और यही ज्ञान, कर्म और भक्ति के सहारे ही जो मनुष्य का जीवन हमने धारण किया है, इसका सुनियोजन करके चलते हैं। अब 5वें अध्याय में आते हैं, धर्म धारणा प्रकरण। महर्षि कौंडिन्य ऋषि इसके जिज्ञासु ऋषि हैं।
उन्होंने जिज्ञासा प्रकट किया कि धर्म का शाश्वत स्वरूप क्या है। हम सब धर्म की चर्चा तो खूब सारी करते हैं, तो धर्म की परिभाषा बहुत संक्षेप में कहते हैं, उदाहरण क्या? अभ्युदय और निःश्रेयस, इसको धर्म कहते हैं। निःश्रेयस का मतलब सरलता में, सहजता में, बिना किसी बाहरी दबाव प्रभाव के अगर हमारा सर्वांगीण विकास होने लगे, ऑल अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल अराउंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब इस लोक में भी और परलोक में भी, दोनों तरफ हमारी गति सकारात्मक होने लगे। और सस्टेनेबल, सतत विकास। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि 10 साल अच्छा हो गया उसके बाद हम खड्ड में गिर गए, फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहा। बॉक्स भी थे कहीं कहाँ गए? तो ये अभ्युदय और अरे निःश्रेयस, ले गए थे उनको। यही धर्म देता है। धर्म शाश्वत है, सनातन है, चिरंतन है, पुरातन है। और उसकी परिभाषा भी वो 5 युग्मों के रूप में देते हैं कि जिसको हम अपना सकते हैं सत्य और विवेक के युग्म के साथ में, संयमशीलता और कर्तव्य परायणता के साथ में, सहकार और परमार्थ के साथ में, अनुशासन और अनुबंध के साथ में। तो ये धर्म के 5 युग्म हो गए। और इसको अपनाया कैसे जाए, उसके लिए 3 साधनाएं करनी पड़ती है। एक आस्तिकता की, एक आध्यात्मिकता की और एक धार्मिकता की। इन तीनों को अगर हम अपनाते हैं तो फिर हम धर्म धारणा को ले सकते हैं। ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को धर्म धारणा से ओतप्रोत कर रहे हैं। आस्तिकता क्या है? जो ईश्वरीय अनुशासन और व्यवस्था है, उसमें जब हमारी आस्था और विश्वास जमने लगता है, क्योंकि वो शुद्ध विज्ञान है, राई रत्ती भर परिवर्तन नहीं हो सकता। हम माने न माने, जो है वो है। तो जब हम उसके साथ में उस पर आस्था और विश्वास रख करके उसको अपनाने लगते हैं अपने जीवन में, उसको आस्तिकता कहते हैं। वो क्या चीज है? 4 सिद्धांत जो हमारे भारतीय दर्शन का है। 4 सिद्धांत दिया, सुनिश्चित मूलभूत सिद्धांत। पहला आधार क्या है? ये शरीर जन्म लिया है, मरेगा। जो पैदा हुआ है उसको समाप्त होना ही है। ये पहला सिद्धांत है, इस पर हमको विश्वास करना ही पड़ेगा, आस्था रखनी पड़ेगी, चाहे हम कितने बुद्धिमान हो, कितने बेवकूफ हो, लेकिन इस पर रखना चाहिए। दूसरा सिद्धांत क्या है? जो हमारे अंदर एक हमको गाइड कर रहा है, जिसको हम आत्मा कह देते हैं, सोल कहते हैं, वो एक रस है, हमेशा एक स्वरूप है, न घटता है न बढ़ता है। हमारी परिस्थितियां खूब परिवर्तित होती है, लेकिन वो नहीं परिवर्तित होता, वो प्रेरणा सतत आती है। वो न पैदा हुआ है और न मरेगा। शरीर आ जा सकता है, जा सकता है, तो जो पैदा होता है उसको जाना है। जो नहीं पैदा हुआ वो कभी न बढ़ेगा, न घटेगा, न मरेगा। तो आत्मा अजर और अमर है। तीसरा सिद्धांत क्या है? कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत है। हम कुछ भी व्याख्या कर ले, जो भी कर्म हमने किया है, और कर्म सिर्फ क्रिया को नहीं कहते हैं, क्रिया के पीछे हमारी विचारणा और हमारी भावना, हमारे इंटेंशन क्या थे, उसी से कर्म बनता है। और जो कुछ विचारणा भावना रहेगा उसका फल मिलना ही मिलना है, अपने समय पर, हमारे अनुसार नहीं, अपने समय के अनुसार मिलेगा, जो ईश्वरीय व्यवस्था है। और चौथा पुनर्जन्म। पुनर्जन्म का सुनिश्चित सिद्धांत। आप बच नहीं सकते भाग नहीं सकते। तो इसके ऊपर अपने विश्वास को जमाना, अपने जीवन में इसको परखना और इस पर पूरी तरह से आस्था को जमाना, यह आस्तिकता है। और दूसरा आध्यात्मिकता, जो हमारे अंदर बैठ के हमको गाइड कर रहा है, हमारा आत्मबल, हमारी आत्मा, हमारी सोल, उसके अंदर वो सामर्थ्य है कि जो इस सृष्टि संचालन की व्यवस्था कर रहा है। तो उसको अधिक से अधिक परिष्कृत करके और वो सामर्थ्य पैदा करना, इसको आध्यात्मिकता कहते हैं। हम उसके बच्चे हैं,
तो हम उसके बराबर हो जाए। हर बेटा अपने बाप से आगे जाना चाहता है, तो कम से कम हम उस दिशा में बढ़ने के लिए जो कुछ प्रयास हम करते हैं उसी को आध्यात्मिकता कहते हैं। और धार्मिकता क्या है कि जब हम सामर्थ्य को बढ़ाने लगते हैं और पिता के रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो पिता की सृष्टि व्यवस्था में उस सामर्थ्य का जब सुनियोजन करने लगते हैं, अपने कर्तव्यों का और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसको धार्मिकता कहते हैं। ये 3 चरणों के माध्यम से धर्म धारणा को अपने जीवन में उतारा जाता है। और अगर छठे अध्याय पे आते हैं तो सर्वधर्म संभाव, मार्स अकाउंटेंसी, इनका प्रश्न सिंपल सा है कि जो तत्व दर्शन की जानकारी रखते हैं उसके बावजूद भी उनकी सिद्धि उसको अपने आचरण में नहीं उतारते। यहाँ क्या दिक्कत आती है? किसको माना जाए कि जो आचरण में उतारा है उसको माना जाए या जो जानकारी रखा उसको माना जाए? तो उसका जवाब देते हैं कि जैसे शरीर महत्वपूर्ण है उसी तरह से प्राण महत्वपूर्ण, और शरीर और प्राण मिल करके ही संपूर्णता को बनाते हैं। बिना शरीर की प्राण बेकार है, बिना प्राण के शरीर बेकार। उसी तरह से संप्रदाय के साथ में धर्म को जोड़ा गया है, और उसी तरह से बाह्य और अंत मिल करके ही पूर्णता को बनाते हैं। और अहंकार जो हमारे अंदर है, जब वो स्वार्थ परता के अंदर सीमित दायरे में गतिशील हो जाता है तो यही अपूर्णता का कारण बनता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि पूरा संसार जो है उस ब्राह्मी चेतना की साकार प्रतिमूर्ति है, इसीलिए हमको सबको समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। सब हमारे अंग अवयव, सब में हम समाये हुए हैं, हमारे अंदर ही सभी। तो फिर भेद दृष्टि कैसी? और शास्त्रों ने इसी को ज्ञान की परिभाषा दिया है, अभेद दर्शनम ज्ञानम। जब हमारे अंदर देखने के भाव में समत्व आ जाए, किसी को हम ऊंच नीच छोटा बड़ा ये बिल्कुल अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित कर दे, ये ईश्वरीय व्यवस्था है। सब अपने अपने कर्म के फल को भोग रहे हैं। बस कर्म के फल को भोगने वाले जो अंदर जीव बैठा है, जो उसकी आत्मा है, वो वही है जो हमारी आत्मा है। हमारे आवरण अलग हो सकते हैं, हमारी परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, और परिस्थितियों के आधार पर हम उसका निर्धारण न कर बैठे। तो जब ये भाव हमारे अंदर आएगा तो हमारे अंतरंग की पवित्रता को बढ़ाएगा, और जितने हमारे अंतर की पवित्रता बढ़ती जाएगी उतने बाहर की सेवा साधना हमारी बढ़ती जाएगी। बहिरंग हमारा सुविकसित और सुव्यवस्थित होने लगेगा, तो अंदर हमारे प्रेम पैदा होगा और बाहर सेवा। सबका निचोड़ मान के चले, ये यही है कि सारे धर्म सारे संप्रदाय जो है, धर्म तो एक ही है लेकिन जो अपने को धर्म कहते हैं वो है संप्रदाय। अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो हजारों धर्म है, लेकिन 4 प्रमुख धर्मों की चर्चा परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। उसमें जो भारतीय मूल के हैं वह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म। बौद्ध भी हिंदू से ही निकला है, लेकिन जो पाश्चात्य मूल के हैं उसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। इन सबका जब सार लिया जाता है तो सबके सार में जो आंतरिक पवित्रता आती है वो प्रेम को पैदा करती है, और बहिरंग की सुव्यवस्था और सुविकास वो सेवा को जन्म देता है। तो धर्म का निचोड़ एक ही है, प्रेम और सेवा। अगर प्रेम और सेवा ही इसका स्वरूप है तो भेद दृष्टि समाप्त। और जब तक भेद दृष्टि समाप्त नहीं होगी तब तक हमारे अंदर प्रेम नहीं आएगा और बाहर में हम सेवा साधना नहीं कर पाएंगे। और अगर लास्ट अध्याय चलते हैं तो उपासना साधना और आराधना, ये गालो मुनि है। गालो मुनि पूछते हैं कि ज्ञान को कर्म के साथ कैसे जोड़ा जाए, और जो हमारे अंदर प्रेरणा आती है उसको व्यवहार में कैसे उतारा जाए। प्रेरणाएं तो खूब सारी आती लेकिन व्यवहार में नहीं उतर पाती। ज्ञान तो आता है लेकिन कर्म में रूपांतरित नहीं हो पाता है। उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, उसकी व्याख्या महर्षि याज्ञवल्क्य करते हैं कि ये टोटल जो यूनिवर्स है
वो 3 डायमेंशनल पैरामीटर पे चलता है। त्रिधा प्रकृति की सृष्टि है। ये 3 डायमेंशनल क्या है? एक ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा प्रकृति। प्रकृति जड़ात्मक है, ईश्वर चेतनात्मक है, और जीव बीच में रहता है, तो जड़ और चेतन से मिक्स। 3 डायमेंशनल है। जो ब्राह्मी शक्ति है उसकी 3 धाराएं हैं। एक को ब्रह्मा बोलते हैं, एक को विष्णु बोलते हैं, एक को शिव बोलते हैं। एक पैदा करता है, दूसरा पोषण करता है, तीसरा परिवर्तन करता है। एक को सरस्वती बोल देते हैं, दूसरे को लक्ष्मी बोल देते हैं, तीसरे को काली बोल देते हैं। नाम कुछ भी रखें, पुल्लिंग कहें, स्त्रीलिंग कहें, ये हमारी अपनी व्यवस्था है। लेकिन 3 शक्ति धाराएं उस ब्राह्मी शक्ति की हैं। और शरीर भी सबके 3 स्तर के होते हैं, 3 आवरण शरीरों पर होते हैं। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। एक से कर्म संपादित होते हैं, एक से विचार बनते हैं, संपादित होते हैं, और तीसरे में भावनाएं आती है। त्रिधा प्रकृति हो गई। और 3 ही हमारे टारगेट है, लक्ष्य हैं। सत्य की प्राप्ति, चैतन्यता की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति। इसी को सच्चिदानंद स्वरूप बोलते हैं, सत्य, चित और आनंद। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। सत्य की खोज हमेशा करते हैं, और ईश्वर को पाना चाहते हैं जो चैतन्य है, और हर क्षण आनंद में रहना चाहते हैं। और 3 ही शक्ति की धाराएं हैं। ये ब्राह्मी शक्ति की 3 धाराएं हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। एक श्रद्धा, दूसरा प्रज्ञा, तीसरा निष्ठा। और इन श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा की 3 उपलब्धियां, तृप्ति, तुष्टि और शांति। शरीर तृप्त होता है, मन में तुष्टि मिलती है, और आत्मा को शांति मिलती है। आत्मिक शांति की हमेशा बात करते हैं। यही त्रिधा जो ब्रह्म की विद्या है, इसी को हम गायत्री कहते हैं। इसीलिए गायत्री कोई देवी देवता नहीं है, ये ब्राह्मी शक्ति है जो 3 डायमेंशन से चल रही है। इसी 3 डायमेंशन सृष्टि में इसी को त्रिलोकी कहते हैं। अब इस ब्रह्म के साथ में हम जब उपासना करने लगते हैं, ब्रह्म के साथ में अपने को जोड़ने लगते हैं, जब 3 डायमेंशनल सृष्टि का कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ जाता है, तो उस ब्राह्मी शक्ति जिसकी 3 धाराएं हैं, 3 स्वरूप हैं, 3 लोक हैं, उसके साथ में अपने को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो सालोक, सारूप, सायुज्य, और फिर हम उसके रूप में बन जाते हैं, और वही हो जाते हैं। जाने वह वह हो जाएगी। इसी को उपासना कहते हैं। तो उपासना किसकी करनी होती है? ब्रह्म की। साधना किसकी करनी होती है? जीवन की। आत्मिक परिष्कार के माध्यम से वो सामर्थ्य डेवलप कर, जो बीज रूप में हमारे अंदर सुरक्षित और संरक्षित है, उस परम सत्ता के द्वारा उसका विकास करना, आत्मिक परिष्कार करना, इसके लिए साधना जीवन की जाती है। और लोक की आराधना की जाती है। आराधना किसकी करेंगे? उसके साकार प्रतिमा की। जो कुछ दिख रहा है संसार में परिवर्तनशील है, उसकी आराधना करना। ये कोई कर्मकांड नहीं है। फिर है क्या? चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन है। जो हमारा चिंतन क्या चल रहा है, हम अपने चरित्र में क्या आचरण में उतार रहे हैं, और व्यवहार में क्या दिख रहा है, इसके अंदर जब हाई क्वालिटी के ट्रांसफॉर्मेशन होने लगते हैं, परिवर्तनशीलता आने लगती है, इसी को उपासना, साधना और आराधना। उपासना ब्रह्म की, साधना जीवन की, आराधना लोक और संसार की। और जब इसको हम अपनाने लगते हैं तो 3 लाभ मिलते हैं। पहला लाभ, भरपूर आत्मसंतुष्टि होती है। आनंद से गदगद हम होते है, अनायास मिलने लगता है, न चाहते हुए भी मिलने लगता है। और तीसरा क्या फायदा मिलता है? ज्यादा सामर्थ्य मिलने लगती है। उसको दैवीय अनुग्रह कहते हैं। इतनी क्षमता पैदा होने लगती है, स्वतः आने लगती है, क्योंकि हमारी इच्छा उस समय हम गवर्न होते हैं, संसार के कल्याण के लिए आराधना करने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब ईश्वरीय अनुशासन में चल करके ईश्वरीय उद्देश्यों की तरफ हम बढ़ते हैं,
तो साधन कम नहीं पड़ते, धन नहीं कमता, क्षमता कम नहीं पाती, बल नहीं कम होता है, ज्ञान कम नहीं होता है। इसी को हम कहते हैं कि उपासना, साधना और आराधना को जब हम अपने आचरण में उतार लेते हैं, चिंतन, चरित्र और व्यवहार में अपना लेते हैं, तो ये बोध के स्तर पर होता है। और इसी के माध्यम से हम ज्ञान, कर्म और भक्ति को अपनाते हुए इस पूर्णता को प्राप्त करते हैं। नमस्कार अरविंद कुमार शर्मा जी। और आज के वक्ता आदरणीय वक्ता श्री एससी सिंह जी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। आपने एक बहुत ही अच्छा विषय लिया है हुआ है, जो कि हमें आत्म परिष्कार और की तरफ ले जा रहे हैं। और आज का विषय तो पूरा पूरा वही था, करीब करीब आत्म परिष्कार पर, कि हम कैसे अपने आप को सुधारते चलें। मुझे आपकी बातों से एक याद आ गई कि एक वक्ता थे जो एक्सेलेंस पर कुछ बात कर रहे थे, एक आध प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो उन्होंने ये कहा था कि जानकारी तो होती है, जानकारी से आगे बढ़ना होगा, उसको बोधकारी और फिर कल्याणकारी बनाना चाहिए, तभी वो एक्सेलेंस की तरफ जाता है। तो आज वही बात इसमें भी आई कि जब हम कोई चीज, कोई ज्ञान या कोई जानकारी, इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन तक नहीं रुक करके उसके बारे में पूरी पूरी निष्ठा के साथ उसको सोचना और उसके हिसाब से काम करना, और तब उसको जगत के लिए कल्याणकारी बना देना। और जब हम कल्याणकारी बना देंगे किसी काम को, अपने कामों को, अपने कार्यों को, तो जो 3 लाभ आपने बताए, तो वो लाभ तो मिल ही जाएंगे। संतुष्टि भी होगी, शांति भी होगी, और आत्म परिष्कार वगैरह तो होगा ही। और सबसे बड़ा कि दैवी अनुकंपा हो जाएगी, धन जी की या जी सामर्थ्य की कोई कमी नहीं रहेगी। जी आपने जो एक लगातार इस बात पर कहा कि आदमी को कैसे अपने आप को आत्म परिष्कार करते रहना चाहिए। आत्म परिष्कार के बिना तो सच में उसके जो स्टेप्स आपने बताए, निरीक्षण करना, फिर निरीक्षण करके उसमें परिष्कार करना, और फिर परिष्कार करके उस पर एक्शन आगे बढ़ना, यानी कि उससे भी आगे बढ़ना। और जो हमारा एक बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, हमारा लक्ष्य क्या है कि हम उसके बेटे हैं, ऊपर जो परमात्मा के हैं, तो हम उसके साथ कनेक्ट होकर के उसके जैसा या उससे बराबर बने। तो ये लक्ष्य हमेशा आदमी को अपने ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें, बढ़ाते रहें। तो इस तरह से हम आत्म परिष्कार करेंगे। और जो जिसके लिए हम आए हैं इस दुनिया में, क्योंकि आना तो है ही, आना और जाना तो लगा ही होगा, वो तो आपने फंडामेंटल चीज बता ही दिया कि जन्म होगा, मृत्यु होगी, आपको कर्म का सिद्धांत भोगना ही, कर्म के फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन एक जो उसके साथ है कि हम अपने आप को परिष्कार करते रहें, वो हमारे हाथ में। वो हमें वो जो परमात्मा हमें ये नहीं चाहता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें। उनका पर्पस यही है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो आत्म परिष्कार करते चलें और उसके बराबर पहुंच जाए। शायद शायद इसीलिए ये जन्म जन्मांतर का जो पुनर्जन्म का चक्र चलाया हुआ है, पर्पस शायद यही हो कि हम इस चक्र में से घूमते घूमते परिष्कार करते करते और उसके बराबर पहुंच जाए। तब पता नहीं क्या होगा, वो मोक्ष होगा या जो भी होगा, उसमें मिल जाएंगे, आत्म विलीन हो जाएंगे। वो तो पता नहीं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। और जहां तक किसी ने लिखा नहीं है क्या हो जाता है, अभी तक तो कोई नहीं सर, उसमें उसमें गुरुदेव के विचार बड़े क्लियर हैं कि हमारी स्वतंत्रता का भी जो है, स्वतंत्र हो जाते हैं पूरी तरह से हम, और फिर हम उस सभी अनुशासन के अनुरूप चलने लगते हैं। तो जो अवतारी सत्ताएं हैं सबके स्वतंत्र है, उसके अंदर स्वतंत्र कोई है। विसर्जन नहीं होता है। मतलब हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे जेल में जो है कैदी भी जाता है और जेलर भी जाता है,
तो हम कैदी से जेलर बन जाते हैं कि जेल में हम अपनी मर्जी से जाते हैं, अपने काम के लिए जाते हैं नहीं तो फिर हम जेल में पकड़ के लाए जाते हैं। दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब है कि एक तरह से हम उस बड़ी सत्ता, बड़ी परमात्मा में हम मिल जाते हैं, मिल एक जाते तरह हैं, से। उसको वही कह सकते हैं, मतलब कि हमारा, अगर आप लेकिन हमारा विसर्जन नहीं होता, हमारा अस्तित्व बना रहता है। इंटीग्रेशन तो हो ही जाता है, हाँ, इंटीग्रेशन ज्यादा हो जुड़ जाता जाते है, उसके रूप में आ जाते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, उसी को हैं, अवतारी सत्ता बोलते हैं। हम ज्यादा जुड़ जाते हैं, यही जी होता जी होगा, जी 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 शायद जी। यही होता होगा। हमें तो अनुभव नहीं है, आपने कुछ किया होगा, लेकिन हम तो पढ़ा हुआ और सुना हुआ ही बात बोल सकते हैं ना, कि ऐसा हो सकता है कि हम उस परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, और शायद शक्ति उनसे हमेशा मिलती रहेगी। तो शक्ति मिलेगी, तो जब असीम शक्ति मिलेगी तो हम भी तो असीम ही हो जाएंगे। सर एक असीम बार आप पावर हाउस से जुड़ गए तो आप तो जितना पावर चाहिए उतना लेते रहिए, क्या करना नहीं है। लेते रहेंगे, वही है। तो हम लोग पावर पावर हाउस में काम करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि और तार कट जाए तब तो अंधेरा हो जाता है, वो तो वही बिल्कुल है। ठीक है। तो आपने आज एक बहुत अच्छी प्रक्रिया भी बताई, और उसका जो फल होगा वो भी बताया, और जो शांति, परम शांति और आनंद मिलने का एक तरीका बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आपसे सुनते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आदरणीय वेंकटेश्वर साहब, धन्यवाद आदरणीय एस सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि समय निकाल समय दिया। जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, रास्ते पर गति की सीमा है। रास्ते पर गति की सीमा है, बैंक में पैसों की सीमा है। बैंक में पैसों की सीमा है। बैंक में पैसों की सीमा है। परीक्षा में समय की सीमा है। परीक्षा में समय की सीमा है, परंतु हमारी सोच की कोई सीमा नहीं है। बहुत परंतु बढ़िया हमारी सर, सोच बहुत की कोई बढ़िया। सीमा नहीं। इसलिए सदा श्रेष्ठ बहुत सोचे और श्रेष्ठ पाए। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा सर। इसलिए सदा श्रेष्ठ आत्म सोचे, परिष्कार का मूल है। इसलिए सदा श्रेष्ठ सोचे श्रेष्ठ पाए। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। 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 ओम शांति 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 शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः